बचपन से ही आरव की जिंदगी दर्द से भरी थी। माँ बाप का तलाक हो गया और कुछ ही दिन बाद माँ भी उसे छोड़कर चली गई। एक छोटा सा बच्चा देखते ही देखते पूरी दुनिया में अकेला रह गया। उसके पास न अच्छे कपड़े थे न पेट भर खाना। बस उसका चाचा जो आर्मी में था हर 1-2 महीने बाद थोड़े पैसे और खाने का सामान भेज देता था। अगर वह भी न होता तो शायद आरव कब का भूख से मर चुका होता। पैसों की कमी की वजह से आरव सालों तक वही पुराने कपड़े पहनता रहा। कपड़ों से बदबू आती थी, इसलिए स्कूल के बच्चे उसे भिखारी कहकर बुलाते थे। कोई उसके पास बैठना तक पसंद नहीं करता था। रोज रोज की बेइज्जती ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। धीरे धीरे उसने सबसे बात करना छोड़ दिया और अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार हो गया। लेकिन उसके स्कूल में एक लड़की थी, नैना। वह उसकी क्लास की सबसे खूबसूरत और होशियार लड़की थी। आरव उसे चुपचाप पसंद करता था, लेकिन अपनी औकात जानता था, इसलिए कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन गलती से नैना की महंगी पेन उसके हाथ से गिर गई। आरव घबरा गया। उसने तुरंत पेन उठाई, अपनी शर्ट से साफ की और बड़े प्यार से उसे वापस देने लगा। तभी क्लास का अमीर लड़का रोहन आया और उसने आरव को जोर से धक्का दे दिया। सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हुए बोला कि एक भिखारी की गंदी उंगलियां नैना की चीजों को छू भी कैसे सकती हैं। आरव फिर भी हिम्मत करके पेन नैना की तरफ बढ़ाता है, लेकिन नैना आसपास खड़े क्लासमेट्स की तरफ देखती है और कहती है, ये पेन मुझे नहीं चाहिए, इसे डस्टबिन में फेंक दो। ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह उतर गए। उस दिन उसे समझ आ गया कि गरीबी सिर्फ जेब नहीं, इंसान की इज्जत भी छीन लेती है। घर की हालत और खराब हो गई, इसलिए कॉलेज की फीस भरना मुमकिन नहीं था। आरव को मजबूरन पढ़ाई छोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, वही पेन जिसे सबने कचरा समझा था। आरव ने उसे अपनी सबसे कीमती निशानी बनाकर सालों तक संभाल कर रखा। उसी पेन को देखकर उसने कसम खाई कि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अभी उसने देखा कि एक कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। बिना अपनी जान की परवाह किए वह तुरंत गाड़ी की तरफ दौड़ा, अंदर फंसे आदमी को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को फोन कर दिया। अगले दिन जब उस आदमी की जान बच गई तो उसने शुक्रिया के तौर पर आरव को 10 लाख रुपए देने की पेशकश की। उस जमाने में इतनी बड़ी रकम किसी की भी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन आरव को बिजनेस या पैसों की समझ नहीं थी, इसलिए उसने पूरी रकम अपने रिटायर्ड चाचा को दे दी। चाचा ने उन पैसों से कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उनका छोटा सा काम एक बड़ी गारमेंट फैक्ट्री में बदल गया और कुछ ही सालों में वह शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई। एक दिन फैक्ट्री से पैसे लेकर निकलते वक्त उसकी नजर अचानक नैना पर पड़ी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, आंसू थे। पता चला कि उसका जॉब इंटरव्यू फेल हो गया था और वह रोती हुई वहां से जा रही थी। आरव का दिल हुआ कि उसके पास जाकर बात करे, लेकिन अगले ही पल उसे स्कूल का वह दिन याद आ गया जब उसी लड़की ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा था। उसने चुपचाप खुद को रोक लिया। तभी उसके फोन पर स्कूल के पुराने क्लासमेट्स का मैसेज आया। उन्होंने लिखा कि इस रविवार सब लोग रियूनियन के लिए मिल रहे हैं और उसे भी आना है। आरव ने रियूनियन में आने के लिए हाँ कर दी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह रियूनियन सिर्फ पुराने दोस्तों से मिलने का नहीं, बल्कि उन लोगों को उनकी असली औकात दिखाने का दिन बनने वाला था। रियूनियन के दिन होटल के बाहर सभी पुराने क्लासमेट्स इकट्ठा थे। रोहन अपनी नई लग्जरी कार के पास खड़ा होकर सबके सामने शान दिखा रहा था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था और उसकी अमीरी देखकर हैरान था। तभी सबकी नजर थोड़ी दूर खड़ी एक और महंगी लग्जरी कार पर पड़ी। उस गाड़ी के शीशे काले थे, इसलिए अंदर कौन बैठा है किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन तुरंत उस गाड़ी के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पापा की गारमेंट फैक्ट्री है, अगर मुमकिन हो तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद होटल में जाने का समय हो गया और सब लोग अंदर चले गए। उसी वक्त आरव चुपचाप उसी लग्जरी कार से उतरकर होटल की तरफ बढ़ा। जैसे ही नैना की नजर आरव पर पड़ी वह कुछ पल के लिए रुक गई। उसे चेहरा जाना पहचाना लगा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाई। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।